सबसे बड़ा सशक्त माध्यम था देश के कोने कोने में आम आदमी की आवाज़ पहुंचाने के लिए और विरोध का वातावरण पैदा करने के लिए। नेशनल हेराल्ड वो अखबार है। हम लोग इस नेशनल हेराल्ड के अखबार को संपत्ति को लेकर हम लोग क्या करेंगे? इस परिवार ने तो इलाहाबाद दे दिए, इलाहाबाद के अंदर आनंद भवन दिया। इस परिवार ने तो 3 मूर्ति भवन अपने दिल्ली के अंदर दिया जो अरबों की संपत्ति है। ये क्या 50-50 लाख के पीछे राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी ध्यान देंगे, बताओ आप? तो ये पूरी तरह से एक मनोबल तोड़ने का काम ये ईडी कर रही है। ये ईडी वहीं से नहीं रुक रही है। अशोक गहलोत साहब के भाई के ऊपर भी इन्होंने छापा डाला, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कितने समय हो गया इनका? ये मनोबल तोड़ने का। हमारे छोटे छोटे जो हमारे जो कार्यकर्ता है कि उनका मनोबल टूटे, हमारे नेताओं के ऊपर जो राज्य स्तर के हैं, केंद्र स्तर के, उनके ऊपर भी अपने इस तरह की कार्रवाई कर रही है। तो ये फासिस्ट सरकार है, इसकी फासिस्ट सोच है। लेकिन कांग्रेस पूरे देश के अंदर आज ज़बरदस्त प्रदर्शन पूरे देश में हो रहे हैं। हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, हमारे जननायक लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा साहब के आह्वान पे पूरे राजस्थान में प्रदर्शन होगा। और अब तो हम लोगों ने तय कर लिया है, अभी हम लोग गिरफ्तारियां देंगे। मैंने पूछा अभी सभी कार्यकर्ताओं के गिरफ्तारी कौन कौन देगा? सब ने कहा हम सब गिरफ्तारियां देंगे। युवा आज जो बड़ी उपस्थिति में आया वो किस तरह से इस युवा विरोधी सरकार से दुखी है। 4-4 साल की नौकरियां, बताओ आप। अगर राजस्थान की सरकार, मुख्यमंत्री भी ये कह दे कि मैं 4-4 साल के लिए पुलिस के अंदर भर्ती करूंगा तो क्या दशा होगी? मैं शिक्षक 4-4 साल के लिए भर्ती करूंगा, क्या दशा होगी? वो कहेंगे हर वर्ग का आदमी 4-4 साल के लिए भर्ती होगा, क्या हालत होगा? कहाँ बेरोजगारी खत्म होगी, बताइए आप? भविष्य सुरक्षित कैसे हो? इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने OPS योजना लागू की इन कर्मचारियों के, जो बीजेपी सरकार ने बंद कर दी थी। इसलिए आज हम लोग गिरफ्तारियां भी देंगे और ये हमारा आंदोलन लगातार चलता रहेगा। जब भी प्रदेश नेतृत्व आदेश देगा, आज तक का हमारा 3.5 साल में इस सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा जंगी प्रदर्शन आज हमारा हुआ है। बहुत बड़ी गर्मी है, सुबह बारिश भी हो रही थी, लेकिन हौसले हमारे कार्यकर्ताओं के नहीं डिगे। उनको मालूम था कि आज गिरफ्तारी भी देंगे, बड़े उत्साह से आज आए हैं। और इस सरकार का 2024 में पतन होगा। राजस्थान में सरकार अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व के अंदर वापस बनेगी। कोई एंटी इनकम्बेंसी राजस्थान के अंदर नहीं है। सर, एक अंतिम सवाल ये है कि राजस्थान में अगले साल चुनाव है, तो क्या जो पार्टी की आपसी खींचतान है उसका कोई प्रभाव पड़ेगा? कहीं कोई खींचतान नहीं, सब हम लोग एक हैं। आप सब हम लोग एक है, एकजुट है कांग्रेस। सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हम सब एक हैं, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सब, पायलट साहब और गहलोत साहब भी एक हैं। कोई अलग अलग नहीं, ये मीडिया की उपज है केवल। धन्यवाद। किसानों ने विश्वास किया, युवाओं को कहा कि हर वर्ष मैं 2 करोड़ नौकरी दे दूंगा, उन्होंने विश्वास किया। गरीब जनता को ये कहा कि मैं वो योजनाएं संचालित करूंगा जिससे जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। हर तरफ इन्होंने एक ऐसा आडंबर तैयार किया, लोगों ने विश्वास व्यक्त किया इनके ऊपर और सत्ता में आ गए। 8.5 साल के अंदर जो किसानों की दुर्दशा हुई है देश के अंदर, किसानों का आंदोलन 9 माह तक चला, 750 किसानों ने जान दी इनकी नीतियों के खिलाफ। युवा बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है और जिस तरह से छलने का काम लोकसभा के अंदर इनकी सरकार ने दिया है कि 22 करोड़ लोगों ने रोज़गार मांगा और केंद्र सरकार मात्र 7,22,000 को नौकरियां दे सकी है। ये सरकार का आईना है। महंगाई के अंदर हालत आपने देखा है, आटे पे बढ़ा दिया, छाछ के ऊपर बढ़ा दिया, शार्पनर जो बच्चों के काम आता है, पेंसिल, कॉपी, किताब जो आती है उनके ऊपर इन्होंने GST लगा दिया। देश की आज़ादी के बाद जिन चीज़ों पे आज तक कभी टैक्स की किसी सरकार ने नहीं सोचा, जो आम गरीब आदमी के काम आती है, वो इन्होंने अभी करके दिखा दिया मोदी जी ने। महंगाई से पूरी कमर टूटती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, किसानों की हालत ख़राब होती जा रही है। और जिस तरह से ईडी का दुरुपयोग, कांग्रेस ने ईडी बनाई, CBI बनाई, इनकम टैक्स बनाया, सारी संस्थाएं कांग्रेस पार्टी ने खड़ी की उस वक्त देश की आज़ादी के बाद। उनका दुरुपयोग कहीं नहीं किया। जिस तरह से फासिस्ट सरकार केंद्र में बैठी हुई है, जिस तरह से मोदी जी और अमित शाह मिल करके कांग्रेस को ये ख़त्म नहीं कर सकते, तो इन्होंने कांग्रेस के नेताओं का मनोबल तोड़ने का काम किया। अभी सोनिया गांधी जी बीमार है, उनको अभी 2 दिन तक लगातार उनसे पूछताछ की। राहुल गांधी जी को 6 दिन तक लगातार कहा, लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा है कि न डरे थे न डरेंगे, लड़े थे और लड़ेंगे। सत्य
छुप सकता है, पराजित नहीं होता। लेकिन विपक्ष का ये कहना है सर कि ये जो अगर मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और ईडी अपनी जांच कर रही है, यदि जो कांग्रेस अध्यक्ष है और श्रीमान राहुल गांधी है, अगर नेशनल हेराल्ड केस में अगर वे पाक साहब साबित होते हैं तो उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम प्रदर्शन करने का मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये प्रदर्शन तो महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ है। ईडी का हमारा पहले भी था विरोध और आज भी ईडी के खिलाफ विरोध है कि ईडी सही दिशा में काम नहीं कर रही है। ईडी इनके इशारे पे, मोदी जी के, अमित शाह जी के इशारे पे काम कर रही है। ईडी ने पहले भी कार्रवाई की है देश के अंदर, लेकिन ये प्रताड़ना का दौर कभी नहीं चला जो प्रताड़ना का दौर चला है। अरे जिसके परिवार के 39 साल तक प्रधानमंत्री रह गए इस देश के अंदर, वो क्या छोटी छोटी